अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे फॉर्म डी के स्प्रिंग एडमिशन 2024 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, शरीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस, इस यूनिवर्सिटी ने फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्प्रिंग एडमिशन 2024 जो से हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल का एग्जाम क्लियर कर लिया, रिसेंटली पार्ट 2 का रिजल्ट आया, वो स्टूडेंट जो इंप्रूव कर रहे थे या वो स्टूडेंट्स जिनका कोई ना कोई पेपर रह गया था वो फेल थे, तो इसके बाद अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस में, फॉर्म डी के जो एडमिशन है वो डियर स्टूडेंट्स ओपन है। बाकी अगर आप रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप नंबर ऑफ सीट्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, फी पैकेज के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म डी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करें, आपका एफएससी प्री मेडिकल होना जरूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने जरूर पढ़े हों, या अगर आपने ए लेवल किया उसमें ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और आपके कम से कम 60% नंबर एफएससी में होने जरूरी हैं। मैट्रिक में अगर आपके 60% इससे ज्यादा है और एफएससी प्री मेडिकल में तो जरूर आपके 60% नंबर हों तो आप फॉर्म डी में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। फॉर्म डी डियर स्टूडेंट्स, ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 10 सेमेस्टर होते हैं और बाज़ यूनिवर्सिटी जो सी हैं इसको सेमेस्टर सिस्टम में भी ऑफर कर रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटी इसको एनुअल सिस्टम में ऑफर कर रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की बात की जाए वो एनुअल सिस्टम में ऑफर करती है और दीगर यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम में जो से वो ऑफर कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म डी के अगर हम मतलब के मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज में फॉर्म डी का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो मेरिट होता है वो तकरीबन 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है। और प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज अपना एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं फॉर्म डी के लिए, क्योंकि ये वो डिग्री प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट कर लेने के बाद आप अपने नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कल को फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। और फी पैकेजेस की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपका फॉर्म डी में मेरिट बन जाता है तो आप आसानी से कम 2-3-4 लाख रुपए में आप इस डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट इस डिग्री को कंप्लीट करने का जो आपका खर्च है वो कम अज कम स्टूडेंट्स 10 लाख से लेके 20 लाख तक इतना आपका खर्च आ जाता है फॉर्म डी का प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने से। और उसके बाद मतलब कि अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो बाद स्टूडेंट का पूछा जाने वाला यहाँ सवाल ये भी है, सर वो लोग जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर से फॉर्म डी करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी कल को ज़्यादा होती है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसा नहीं होता। ये टोटली झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से डिग्री कर लें चाहे प्राइवेट सेक्टर से डिग्री कर लें, दोनों का स्कोप इक्वल है। आपके काम को कल को देखा जाना है, आपके नौयत को देखा जाना है, आपके स्कोर को देखा जाना है। एक ही जगह पे तमाम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, प्राइवेट वाला नहीं कर सकता, तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद स्टूडेंट्स नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज्यादा आती है। ज्यादातर वो स्टूडेंट फॉर्म डी के अंदर इन हो रहे होते हैं जिनका कल को मतलब कि फ्यूचर में माइंड ये होता है कि हम कल को अपनी फार्मेसी बनाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे। सबसे पहले फॉर्म डी के लिए अपॉर्चुनिटी ये स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड नंबर पे ऐसा भी है कि अगर आप फॉर्म डी कर लेते हैं, डिफरेंट फार्मेसी जो सी हैं वो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं, आपको एक अच्छे पैकेज पे जॉब्स ऑफर करती हैं। उसका भी पैकेज का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। लाइक ऐसे मतलब कि आप लाहौर में क्लिनिक्स को देख लीजिए या बड़ी बड़ी फार्मेसीज को देख लीजिए, वहाँ जो फार्मासिस्ट होता है उसकी कुछ सैलरी होती है और बाकी कुछ एक पूरा रैक मेडिसिन का उसको दिया जाता है कि वो सेल करे, उसमें से उसकी परसेंटेज उसको मिलती है। जितनी ज़्यादा सेल उस क्लिनिक्स की होगी, उस फार्मेसी की होगी, उसको उस कदर का जौन सा वो ज़्यादा पैकेज मिलेगा। कई फार्मासिस्ट ऐसे हैं जो लाखों के हिसाब से प्राइवेट फार्मेसी या क्लिनिक्स पे बैठा हुआ अर्न कर रहे हैं। ठीक है, एक तो सेकंड नंबर पे तो अपॉर्चुनिटी ही आ जाती है। तीसरे नंबर पे फॉर्म डी कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में कल को स्टूडेंट्स जॉब्स ऑफर होती हैं, फार्मेसी पे जॉब्स होती हैं, ठीक है ना, और भी डिफरेंट टाइप की जॉब्स ऑफर होती है। प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। फॉर्म डी कर लेने के बाद आप कल को डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा जॉब जो सी हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर स्टूडेंट्स आप कल को काम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर में 16-17 स्केल की जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद फॉर्म डी कर लेने के बाद
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर, सबसे पहले तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जहां बी कैटेगरी का डिप्लोमा 2 इयर्स कराया जा रहा था, वहां जॉब्स ऑफर होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 पे मतलब के फॉर्म डी कर लेने के बाद डिफरेंट स्कूल जो से हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं, आप कल को बायोलॉजी टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे डिफरेंट कॉलेजेस जो से हैं वो जॉब्स ऑफर कर रहे होते हैं, वहां आप बायोलॉजी लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। बास फॉर्म डी कर लेने के बाद एंटी टेस्ट स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे हैं। और फॉर्म डी कर लेने के बाद स्टूडेंट्स इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, फॉरेन कंट्री में आप मूव कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। रिसर्च सेंटर्स आ जाते हैं जो फॉर्म डी के बाद जॉब्स ऑफर करते हैं। ये तभी है अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप है, तो आप में टैलेंट है, तो ये तभी मुमकिन सब कुछ हो जाता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने इसके बारे में बात की कि फॉर्म डी के एडमिशन के सिलसिले में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस में फॉर्म डी के एडमिशन ओपन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस इदारे को विजिट कर लीजिए। इस वीडियो में किसी किस्म की स्पॉन्सरशिप नहीं है, कतई ना समझिएगा, मैं किसी यूनिवर्सिटी की किसी इदारे की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, जस्ट एडमिशन के सिलसिले में बता रहा हूं। उसमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है या कोई प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, मतलब कि मैं या कहीं ऐसा स्टूडेंट को ना लगे ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के बारे में सर बात करें कहीं स्पॉन्सरशिप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एडमिशन के सिलसिले में स्टूडेंट को आगाही दे रहा हूं। अब जैसे जैसे यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होते जाएंगे, स्प्रिंग के बाद फॉल एडमिशन आ जाएंगे, ये टोटली इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।